नमस्कार, सुप्रभातम, बुनन दिन, गुटेन टाग, कैलिमेरा और शुभ बखैर। आज एक बार फिर से हम आपके सामने संविधान सभा की बैठकों के बारे में हमारा जो एक लगातार चलने वाला सीरियल है संविधान कथा, उसकी अगली किस्त के साथ हाजिर हैं। हमने अब तक कई भाषणों को आपके सामने रखा है। उनमें भारत कोकिला सरोजिनी नायडू जी के भाषण का पूरा ब्यौरा मैंने आपको दिया है और उसके बाद डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अंत में अपनी बात कहते हैं और कहते समय वो भी कुछ पीछे नहीं रहते हैं। उन्होंने भी मजाक में कहा कि सरोजिनी नायडू जी ने एक तरह से अपनी बात को अंतिम बात कह कर के मुझे इसके लिए प्यार से विवश कर दिया है कि मैं अंतिम बात के तौर पर कुछ ना कहूँ, क्योंकि अंतिम बात के बाद कोई और अंतिम बात हो नहीं सकती। खैर, वो अपनी बात आगे जारी रखते हैं और कहते हैं कि मैं सच में कुछ ज़्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा बोलने लगा तो हो सकता है कि मैं इतना ज़्यादा बोलूँ कि अगली सुबह तक आप सबको यहीं रोके रखूं। क्योंकि बात ये है कि और किसी के भी मुकाबले इस सदन में, इस संविधान सभा में जितने भी सदस्य हैं, उन सब के मुकाबले में मैं सबसे ज़्यादा दिनों तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के निकट रहा हूं। मुझे इसका सौभाग्य मिला है। पिछले 44 सालों से मैं लगातार इनके साथ रहा हूं। तो मेरा इनके साथ जो साहचर्य रहा है, मेरा इनके साथ जो संबंध रहा है, वो इतना बड़ा और इतना विशाल है कि अगर मैं उसकी गिनती करने लगूँ तो फिर ये पता चलेगा कि रात भी बीत गई, सुबह भी हो गई। तो मैं उन सब में नहीं जाऊँगा। मुझे अभी भी याद है और पूरी तरह से याद है जब इन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय के मैट्रिकुलेशन के इम्तहान में फर्स्ट किया था, फर्स्ट क्लास फर्स्ट आए थे, तो उस समय पूरे देश में इनका नाम हो गया था। और उस समय की कलकत्ता यूनिवर्सिटी जो 1902 में थी, वो बहुत बड़ी थी और उस समय मैं समझता हूँ कि उसका क्षेत्र जो है बिहार से लेके, आसाम से लेके, बंगाल, उड़ीसा से लेके पंजाब तक फैला हुआ था। तो उतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में, उतनी बड़ी जगह के मैट्रिकुलेट इम्तहान में इन्होंने जब फर्स्ट क्लास फर्स्ट से पास किया, तो मैंने उसी समय 2 भविष्यवाणियाँ की थी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे अमित प्रतिभाशाली और महान मेधा के मालिक जैसे इंसान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज न कल वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनेंगे और आज न कल ठीक उसी तरह से जैसे अंग्रेज वायसराय ने एक अन्य महान संसदविद को, जो कि पहले 1902 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, चंद्रावरकर, उन्हीं की तरह उन्हें भी हाई कोर्ट का जज बनने के लिए आमंत्रित करेंगे। और मेरी 2 भविष्यवाणियों में से एक भविष्यवाणी बखूबी सच साबित हुई है। वे कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं और आज इस संविधान सभा के परमानेंट चेयरमैन बन रहे हैं, स्थायी चेयरमैन बन रहे हैं। तो मुझे इस बात की बहुत खुशी है। हाँ, एक मामले में उन्होंने मुझे निराश किया कि वे हाई कोर्ट के जज नहीं बने। अब मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ कि मैं चाहता था कि वो हाई कोर्ट के जज बने। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि इनके अंदर एक ऐसी न्याय बुद्धि है कि अगर ये हाई कोर्ट के जज बने होते तो यकीनन इन्होंने अंग्रेजी नौकरशाही को, अंग्रेज़ों की नौकरशाही को अच्छे सबक सिखाए होते अपनी न्याय बुद्धि की बदौलत और अपने न्याय भावना के कारण, क्योंकि वो कहीं कभी भी किसी से दबकर किसी के प्रति कोई अन्याय
करने वाले इंसान नहीं हैं। और आज मेरे जीवन का ये सौभाग्य है, परम सौभाग्य है कि मैं खुद उन्हें अपने हाथों से अध्यक्ष की कुर्सी तक लाने के लिए प्रस्तुत हूँ। मुझे इसका सौभाग्य मिला है और मैं अब इस कुर्सी को खाली करता हूँ और अब मैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को कहता हूँ कि वे आकर के इस कुर्सी को शोभायमान करें, इसको सम्मान दें, इसको सुशोभित करें और इसके बाद वो उठ करके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ला करके कुर्सी पर सम्मान के साथ बिठाते हैं। सभा में जय जय के नारे लगते हैं, कुछ लोग इनकलाब जिंदाबाद भी कहते हैं और सारी सभा उनके साथ इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाती है। तो इस तरह से अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की नियुक्ति से लेकर के हम स्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की नियुक्ति तक के सफ़र को हम आज पूरा कर रहे हैं। इसके आगे संविधान सभा की बैठकें जो होंगी उसमें अलग अलग धाराओं के ऊपर अलग अलग लोगों के भाषण होंगे, उनकी बातें होंगी और मुझे लगता है कि उसे सुनना भी आप सबके लिए काफ़ी रोचक होगा और आपका उसमें मन लगेगा। आप इस बात को समझ सकेंगे कि आपका संविधान कितनी मुसीबतों से, कितनी बहस मुबाहिसों के बाद और कितनी तकरीरों के बाद मुकम्मल हुआ है, पूरा हुआ है। और जब आप ये सब जानेंगे तो यकीनन आपके मन में ये भाव उठेगा कि इस संविधान की हिफाजत हमें हर हाल में करनी है। धन्यवाद। तब तक के लिए शुभ मंगल, सावधान।